आज है 15 मार्च 2026। अव्यक्त मुरली है आज, अव्यक्त महावाक्य। तो थोड़ा सा शांत होके शिव बाबा को याद करेंगे। मैं सदा परमात्मा से कंबाइंड हूँ। उसके गुण व शक्तियाँ मुझ में समाई हुई हैं। मैं हूँ ही संपन्न, संपूर्ण। तो आज शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव के अथॉरिटी बनो। तो मैं हूँ ही सत्य। ये मेरा स्वमान है कि मैं सत्य हूँ, सत्य स्वरूप। बोलने के लिए बस नहीं, ये सच्चाई है। स्वमान को यूज करके सफल होते हमने देखा है। जो परमात्मा ने हमको दिए, बाबा ने स्वमान, हमने उनको यूज़ किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और जो जिस कार्य में लगाए तो वो सफल हुआ। तो ये कोई कहने की बात नहीं है। मैं हूँ ही संपूर्ण आत्मा। तो अब कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी हिलाए, अब सत्य में टिके रहेंगे, हटेंगे नहीं। तो शिव बाबा सब जानते हैं, उन्हें सब पता है अब क्या होगा, ड्रामा में क्या होने वाला है, ड्रामा कैसे चलना है। तो सारा खेल है ज्ञान का। जितना गहरा ज्ञान समझ आता है, उतनी शक्ति महसूस होती है। ज्ञान धन, ज्ञान से सब कुछ जानते जाते हैं। ये ज्ञान ही है जो हमें रिच बनाता है। जहाँ आत्मा, ये मन है जो ये जानता है कि मूल में मैं कितनी रिच हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, ये उसे पता लगता है। इस ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि ये जो रोल है, रोल में हो रहा है, वो मैं नहीं। ये कठपुतली की डोर तो ड्रामा के हाथ में है। मैं निश्चिंत हूँ, मुक्त हूँ, और मुक्त होकर देख पाते हैं अपनी एनर्जी के रूप में। जब मैं होती हूँ तो सारी कहानी से अपने को अलग देख पाती हूँ। चलते फिरते काम करते ज्ञान का मनन चिंतन हमें योग युक्त स्थिति में रखता है। तो ज्ञान से हमें बहुत खुशी मिलती है। ये सत्यता का स्टॉक जमा होता है जब हम ये करते रहते हैं कंटिन्यू। लेकिन यूज़ करने के लिए योग की ज़रूरत है। जितना ज्ञान को प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं, उतनी नई सोच बनती जाती है और हल्कापन बढ़ता जाता है। फिर शिव बाबा ने कहा, सबको संतुष्ट करने का पुरुषार्थ। और फिर इन 3 प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखने की आवश्यकता है हर आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो। तो जो सब, जब हम असंतुष्ट होते हैं तो बेचैनी होती है, घबराहट भी होती है। तो सदा संतुष्ट रहना है। एक्टिंग में जो दिख रहा है, जो बेचैनी दिख रही है, घबराहट दिख रही है, हो रही है, वो सत्य नहीं है। उसको सत्य समझना ही नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ ही। मगर अगर ये पक्का विश्वास हो गया, मैं बनी ही हूँ, संपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ, तो माया के संकल्प या किसी भी असंतुष्टता से चिंता नहीं कर होगी। संतुष्ट होना ही मूल में है। मूल में संतुष्टता, ये हमारी शक्ति है। ये विश्वास करना है। तो मैं हूँ ही संतुष्ट। मणि बहुत बड़ी शक्ति है, संतुष्टता। शिव बाबा ने सबको एक जैसा दिया है। दिया तो बाबा ने सबको एक जैसा है, सबको ज्ञान एक सा मिल रहा है, सब मुरली पढ़ते हैं, लेकिन धारण करने का अलग अलग।
पुरुषार्थ से, संतुष्टता से सेवा, बार बार रोल में खुद को यूज़ करना, औरों को भी अलग देखना कि मैं अलग हूँ, ये भी अलग हैं। इसमें खुशी बढ़ती है, खुशी होती है। सेवा का असली मतलब ही है हर समय अपने को मूल में देखना, सत्य में टिकना। संबंध संपर्क में पाठ बजता है जब कहीं जाते हैं, शादी में जाते हैं, सेवा होती है, निमित्त मात्र जाते हैं जब, तो निमित्त समझना है वहाँ अपने आप। कहीं गए, वहाँ रिश्ते में, शादी में, कहीं भी, कहीं किसी के बुआ हैं, किसी की भाभी हैं, तो उस भाव में आ जाना ये बोझ है। और जैसे कहीं ऑफिस में हैं, बॉस हैं, उस बॉस का भी भार ले लेना कि मैं बॉस, तो वो भी बोझ है। इससे भी अलग देखना अपने आप को। आत्मा मूल में है ही एनर्जी, ये रोल है सारे। आत्मा भूल जाना तो निमित्त, आत्मा जब भूल जाते हैं तो निमित्त भी भूल जाते हैं कि हम निमित्त हैं। तो ये याद रखना है अपने को, निस्वार्थ भाव रखना, अपने में निमित्त भाव से अच्छे से प्रैक्टिस अंदर ही अंदर याद रहे। नहीं तो पूरा रोल में डूब जाते हैं, फिर सेवा सेवा नहीं रहती, वो निमित्त कहाँ बनते, फिर वो बोझ ले लेते सेवा का भी। तो निस्वार्थ भाव से, निमित्त भाव से, प्रेम से सब कुछ करना, फिर वो जो भी होगा, जैसी भी होगी, वो सब कल्याणकारी। तो मैं निमित्त हूँ, ये याद रखना। शिव बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा खजाना संगम युग का है, क्योंकि संगम युग ऐसा समय है जहां हम गिरेंगे नहीं, अब ऊंचा ही होना है, अब भगवान साथ में है। संगम युग में अकल्याण में कल्याण छिपा है। यही वो समय है जब ड्रामा के अंदर भगवान अपने को प्रत्यक्ष करता है, भगवान को खुद आना होता है। शिव बाबा हमें सतयुग की बातें बताते हैं कि ऐसा होगा, उस पर जितना विश्वास, बाबा जो संकल्प दे रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हें ही अब बोना है हमें सुन के। तो पहले हम कितने छोटा सोचते थे, सोच भी छोटी थी, बातें भी, रोल में ज़्यादा फंसते थे, लेकिन अब किसने बताया तुम राजा हो, तुम होलीएस्ट हो, हाईएस्ट हो, महान हो। कितने ऊंचे ऊंचे संकल्प देते हैं भगवान हमें। तो संगम युग में ही पता चलता है ये हम कौन है। परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है। सर्व खजाने जमा का मतलब है इस समय हम जितनी ऊंची क्वालिटी बनाना चाहें बना सकते हैं, जितने ऊंचे सामान में रह सकते हैं। अभी हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो अभी लेने का समय है। खजाने लेते जाओ, चढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जितनी शक्ति भरना चाहो भर लो। अभी जितना समझदार बनेंगे उतना ऊपर चढ़ेंगे। आज बाबा ने स्नेह की शक्ति के बारे में भी बताया। तो जैसे मछली होती है, कभी तो पानी से बाहर आती है तो कितना तड़पती है, और फिर उसको पानी में डाल दो तो फिर वैसे ही हो जाती, जिंदा हो जाती। तो ऐसे ही हम जब इस संसार में व्यर्थ में फंसते हैं, परमात्मा को भूलते हैं, तो हम व्यर्थ के बोझ ले लेते हैं और ज्ञान भूल जाता उस समय। तो हमेशा उस ज्ञान की वर्षात होती रहे, मनन चलता रहे, उसके समुंदर में प्यार के डूबे रहें, तो खुश भी रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो ऐसे हमें उसके प्यार को फील करते रहना। इतना प्यारा है वो परमात्मा पिता। तो हमें आगे हर काम, हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करना है। मैं आत्मा हूँ ही त्रिकालदर्शी।
आदि मध्य अंत को जानने वाली, जान गई हूँ, सदा प्रेजेंट में रहने वाली संगम युगी आत्मा हूँ। परमात्मा साथ है, वो सदा, उसकी शक्तियाँ भी साथ हैं। निश्चिंत हूँ, निर्भय हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।